नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर मैं बार बार कह रहा हूं, मान्यवर कांशीराम साहब का जो पॉलिटिकल फॉर्मूला है, जो राजनीतिक फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल बीजेपी और नरेंद्र मोदी कायदे से कर रहे हैं। पहले एक बात सुनाता हूं। मुझे आज एक बिहार के ऐसे पुलिसकर्मी से मिलने का मौका मिला जो शेड्यूल कास्ट के थे। बहुजन आंदोलन से ओतप्रोत उनको साजिश करके बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। सोचिए, बर्खास्त कर दिया गया। इस देश में लालू यादव को जेल में फंसाया जा सकता है, जो मुख्यमंत्री हैं। खुद तेजस्वी यादव पर चार्जशीट फाइल हो रही है लैंड स्कैम में। लेकिन सोचिए, जब वो शख्स तेजस्वी यादव से मिला तो उन्होंने कहा कि यह विभागीय मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक जांच तक नहीं हो सकती है। ये है बहुजन समाज के नेताओं की राजनीतिक और सामाजिक समझ, और ये चले हैं चुनाव जीतने। आप जाके देखिए यूपी में पुलिस एसपी, डीएम, थाना प्रभारी कौन है? तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर। आखिर क्या वजह थी कि ईडी के मिश्रा जी को 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, तब तक जब तक कोर्ट ने कहा कि ये अवैध है। आखिर क्या वजह थी कि जस्टिस यूयू ललित को सुप्रीम कोर्ट में वो फिर से एक्सटेंशन देना चाहते थे, तब तक जब तक डीवाई चंद्रचूड़ नहीं लड़े। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी से लड़ने में, कम से कम मोदी जी से लड़ने में, एससी एसटी ओबीसी के नेताओं की राजनीतिक और सामाजिक समझ नील बटे सन्नाटा है। एक उम्मीद अगर जगती है तो उसकी वजह है शरद पवार, लालू यादव और खड़गे। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी के काट का कोई नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। इस देश में कांग्रेस को जब मौका मिलता था राष्ट्रपति बनाने का, तो उसको कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं दिखता था। उनको दिखता था प्रतिभा सिंह पाटिल। जब उनको राज्यसभा सांसद भेजना होता था तो मुसलमानों में दिखता था उनको जावेद अख्तर, हिंदुओं में दिखता था उनको सवर्ण, सचिन तेंदुलकर, रेखा, कांग्रेस को राजीव शुक्ला ये दिखता था। और इसी वजह से सोचिए, ओबीसी का वोट उनके हाथ से निकल गया। एससी एसटी पहले दूर जा चुका था। लेकिन उसी तरह से जब बीजेपी को मौका मिलता है, सोचिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने फोकस कर रखा है एससी एसटी ओबीसी वोट पर। पश्चिम बंगाल से आरएसएस के खिलाफ जाकर, बीजेपी के स्टेट यूनिट के खिलाफ जाकर एक शेड्यूल कास्ट शख्स को, एक शेड्यूल कास्ट जिनका नाम है महाराज, शेड्यूल कास्ट शख्स को मोदी जी ने राज्यसभा का मेंबर चुनाव के लिए नॉमिनेट किया है। यह है सोशल जस्टिस का पॉलिटिकल फॉर्मूला। मैं फिर कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी नौकरियां जा रही, वो भी बताऊंगा। कैसे यूपीएससी में वैकेंसी निकली है तो एससी एसटी ओबीसी की सीटें कम है, लेकिन ये तो नीतीश जी के भी राज में होता है। वहां कौन से ईमानदारी से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? तो समझिए कि बीजेपी की राजनीति क्या है। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य हारा हुआ शख्स डिप्टी सीएम है। बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ मुकेश सहनी, चिराग पासवान, मांझी, इन सबको समेटा जा रहा है। सम्राट चौधरी ओबीसी को बनाया जाता है। ये राजनीतिक समझ है एक नरेंद्र मोदी की, जिसकी कोई काट नहीं है। सोचिए, लेकिन वहीं बीजेपी के लिए एक दुखद खबर भी है। महाराष्ट्र में अजीत पवार और, लेकिन उसकी राजनीतिक समझ की तुलना देखिए, शिंदे जो मुख्यमंत्री है मराठा समाज से आते हैं, और अजीत पवार भी मराठा समाज से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना के, कम से कम जब जिस तरह से शिवसेना से बगावत हुई थी, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी ब्राह्मण समाज के शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र में एंट्री की जाए। उन्होंने एक मराठा शिंदे को चुना। लेकिन अब जैसे अजीत पवार उनको मिला है, शिंदे इसीलिए अलग हुए थे कि अजीत पवार जब उप मुख्यमंत्री थे तो वो बीजेपी के, माफ कीजिएगा, शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं देते थे। अब फिर से उनको गृह मंत्री बना दिया गया है, फिर से उनको वित्त मंत्री बना दिया गया है। तो ये है बीजेपी की राजनीतिक समझ, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, तो सोशल मीडिया पर और बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से वहां एससी एसटी, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो एससी समाज के लोग, उस पर बीजेपी की नजर है।
सवाल है कि ममता बनर्जी को ड्रेको ब्रायन ही दिखता है। ममता बनर्जी सवर्ण को ही राज्यसभा भेजती हैं, तो बीजेपी वो जगह है वो खा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस है, नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी हो, जहां जहां सोशल जस्टिस वाली पार्टियां नहीं है, वहां वहां बीजेपी सोशल जस्टिस का खेल कर रही है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो। अगर ये कांग्रेस नहीं समझ पाई सोशल जस्टिस का खेल, तो बीजेपी को निपटाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, ममता बनर्जी को भी और नवीन पटनायक को भी। तो सवर्ण है नवीन पटनायक, ममता बनर्जी सवर्ण है, वो सवर्णों को राज्यसभा भेज रही है, बीजेपी शेड्यूल कास्ट को राज्यसभा भेज रही है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार से, चूंकि वो ओबीसी हैं, तेजस्वी यादव से न निपट पाए, लेकिन सवर्ण मुख्यमंत्री या सवर्ण नेता जो कांग्रेस के हैं, उनको तो बीजेपी निपटा देगी। बीजेपी मात खा रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां ओबीसी मुख्यमंत्री है कांग्रेस का। राजस्थान में भी उनके पास ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके पास सवर्ण मुख्यमंत्री कैंडिडेट है कमलनाथ, और इनके पास है शिवराज सिंह चौहान। मैं फिर कह रहा हूं, सिंबॉलिक राजनीति में बीजेपी का जवाब नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था। और कुछ वो तमाम बड़ी खबरें भी, बाढ़ बड़ा मुद्दा है। ये देखिए, ये गाजियाबाद में बाढ़ की तस्वीरें हैं। सोचिए किस तरह से लोनी गाजियाबाद में, लेकिन ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहां बीजेपी की राज नहीं है। और सोचिए किस तरह से, ये देखिए, ये नोएडा का बाढ़ है, ये नोएडा का बाढ़ है, जिसको भी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होगा। तो बीजेपी के साथ तो मीडिया है। ये भी नोएडा का फ्लड्स है। ये देखिए गाजियाबाद का फ्लड है, लोनी गाजियाबाद का। शहरों में, घरों में पानी घुसा है, मीडिया आपको राजघाट घुमा रही है। बड़ा पोस्टर निकला बीजेपी एमपी और उन पर लाठीचार्ज हुआ। ये देखिए, ये बीजेपी के एमपी हैं। ये तो किस तरह से पुलिसिया तंत्र में तब्दील कर दिया गया। और सोचिए, एक तरफ जहां बीजेपी पॉलिटिकल साझेदारी तो करती है, लेकिन आम जनता के साथ धोखा करती है। यूपी में भर्ती आई है 157 सीटों की, यूपीएसएससी का, आई टेस्टिंग ऑफिसर्स का। तो सोचिए, वहां 157 सीटों में जनरल को 110, ईबीएस को 15, ओबीसी को 30, एससी को 0, एसटी को 2, टोटल 157। अब सोचिए कि कल्पना कीजिए कि किस तरह की बेईमानी है। ओबीसी को 125, जनरल प्लस ईबीएस 125 पद दिए गए हैं। ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 2, 90% आबादी के लिए 32 पद है, 10% आबादी के लिए 125 पद है। इस लेवल की बेईमानी बीजेपी को बर्बाद कर रही है। वो राजनीतिक सोशल जस्टिस तो कर रही है, नेताओं के चयन में तो वो एससी एसटी ओबीसी का ध्यान रख रही है, लेकिन जो सवर्णों का तुष्टीकरण है, जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी किसानों के साथ नौकरियां जा रही है, ये उनको महंगा पड़ेगा। आप यकीन मानिए, ये उनको महंगा पड़ेगा, और महंगा इतना पड़ेगा कि उनकी पार्टी जीत नहीं पाएगी। तो सोचिए, एक तरफ जहां सोशल जस्टिस करती है बीजेपी, राजनीतिक सोशल जस्टिस तो वो करती है, कांसीराम साहब का फार्मूला अपनाती है, लेकिन वो इस तरह से लगातार आम आदमी के हक अधिकार का हनन करते, यही सवर्णों का तुष्टीकरण है। आप वोट लेंगे एससी एसटी ओबीसी का, नौकरी नहीं देंगे सवर्णों, और नौकरी सारा सवर्णों को देंगे। यहां बीजेपी मात खा रही है, और इसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है, उनके जो मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं, क्या पता। तो बीजेपी के खिलाफ जो एससी एसटी ओबीसी है, वो सवर्णों के तुष्टीकरण से है। सारे संसाधन, सारी नौकरियां सवर्ण समाज के हिस्से में जा रही है, एससी एसटी ओबीसी के हिस्से में सिंबॉलिक नेता जा रहे हैं। और विडंबना यह है कि वो सब मुंह पर टेप साटे हुए हैं। खैर, एक और अंबाला का ये बार देखिए। तो जिन राज्यों में, पंजाब, अंबाला में, शहर में पानी घुसा हुआ है, वहां मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, लेकिन सोचिए दिल्ली में राजघाट पर मीडिया नाटक कर रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूं। इसलिए कहता हूं, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं सोशल मीडिया पर आपको दिखा रहा था, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छुपा नहीं सकते। आज सबसे ज्यादा ये देखिए 2 तस्वीरें। एक है बीजेपी का ब्राह्मण सांसद
निशिकांत दुबे, जिसका बेटा लंदन से ग्रेजुएट होता है, बैंक में नौकरी करता है, और दूसरी तरफ हिंदुओं को कहा जा रहा है कि भैया आप जो है हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों के बच्चे को उपद्रवी बनाया जा रहा है, अपने बच्चे उनके विदेश पढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी यूएस ने आंकड़ा दिया, अखिलेश यादव ने भी इसको शेयर किया है। ओबीसी 27% मतलब 42 पद, ओबीसी को मिले 30 पद, SC ST 23% मतलब 36 पद, SC ST को मिले 2 पद, कुल लूट 46 पद। ओबीसी SC ST तुम सवाल पूछो केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद से, बीजेपी से तुम्हारे वोटों का सौदा कर तुम्हारे भविष्य के बच्चों का बेच रहे हैं। तो ये बड़ी बेईमानी जो है वो सामने आई है इसको लेकर, और आज विज्ञान की जीत का दिन है। चंद्रयान-3 का सफल परीक्षण का देश स्वागत कर रहा है। भारत की दुनिया में नाम होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत की आन बान शान प्रतिष्ठा बढ़ता है तो वो भारत के संविधान से, डेमोक्रेसी से और विज्ञान से। तो सोचिए चंद्रयान कितना जरूरी है। और 21 जुलाई को चंद्रशेखर रावण की बड़ी बैठक है, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन है। जयंत चौधरी भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो आरएलडी के बड़े नेता हैं वो भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और सोचिए जितेंद्र वर्मा जीतू ने ट्वीट किया है, बहुजनों तुम्हारी नेता को गोली मार दी, डिबेट नहीं हुई। ओबीसी शिक्षक भर्ती, वीडियो भर्ती में तुम्हारा आरक्षण छीन लिया, मीडिया डिबेट नहीं हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम न्यूज चैनलों में ही नहीं हो। जो है वो अपनी जाति के हितों का मुद्दा उठा रहे हैं। और अब आप इन टीवी चैनलों को देखना बंद करो। डेटा और इसमें छुपी सच्चाई को जन जन तक पहुंचा। ऑक्सफोम इंडिया का आंकड़ा है, सवर्ण 92%, ओबीसी SC ST जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोचिए 3%, और अन्य जो है वो 4.8% है। इसलिए टीवी अखबार आप देखना बंद कीजिए। और फाइनली हथनी पैराज कुंड से जो उत्तर प्रदेश की तरफ कैनाल जा रहा था उसको खोल दिया गया है। मैं आज एबीपी के एक ब्राह्मण पत्रकार को ये कहते सुन रहा था कि हथनी बैराज से कैनाल में नहीं नदी में पानी छोड़ा जाता है, कैनाल में नहीं। ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं, आप क्या कीजिएगा इस देश में। तो सोशल मीडिया और प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिला है उसके लिए देश को बधाई। लेकिन आपको बता दूं ये अवार्ड जो है अब तक 10 लाख लोगों को दिया चुका है, जिसमें शाहरुख खान, शशि थरूर, रुचिरा गुप्ता, कमल हासन, अमर सिंह जैसों को भी यह सम्मान मिल चुका है, जो उनको आज फ्रांस में मिला। और सोचिए सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो है वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और 23 और 24 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजनों की बड़ी बैठक हो रही है। 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो जा रहे हैं जंतर मंतर पर बड़ा धरना देने। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और बाढ़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी जरूर बताइए। सोचिए इस देश की मीडिया किस तरह से इस सरकार के साथ है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।